नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे होंगे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर सजग और निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपके लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से आज करंट अफेयर का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सभी परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में करीब कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा और आप इतना विश्वास कर लीजिए कि आगामी 1 साल में जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे प्रश्न, उन सभी का मैं यहाँ पर वर्णन करूँगा और एक प्लेलिस्ट बनेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी करंट अफेयर्स साल भर के करीब पा जाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जो जब आग लगी हो कहाँ पर, सीने में। चलिए इसी आग के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट जैसे जनगणना आता है 10 सालों पे एक बार होता है, वैसे वन स्थिति रिपोर्ट आती है जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। तो ये कितने वर्षों पर आती है भाई? चलिए पेन बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 2 वर्षों में जारी होने वाली रिपोर्ट होती है। 2 वर्षों में जारी की जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में की जाती है। और इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ है कब से? 1987 से। कब से? 1987 से इसका प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI इसको बोलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। कहाँ ये पूछता है? देहरादून द्वारा जारी की जाती है। द्वारा जारी की जाती है। पूछता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून पर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितने वर्षों पे? 2 वर्षों। तीसरा क्या है? कब से? 1987 से। अब भाई बात आती है किस मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है पर्यावरण वन जल मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण व जल मंत्रालय द्वारा। तो इसके मंत्री कौन है वर्तमान समय में? पूछ सकता है छोटे एग्जाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछ सकता है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। क्या है ये? मंत्री हैं। क्या है? मंत्री हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब बात आती है कि इतने सारे वन हैं तो इनको कैसे आंकड़ा इनका निकाला जाता है कि ये इतने वन इस राज्य में है, इस राज्य में है। तो ये एक सैटेलाइट दूरसंवेदी उपग्रह द्वारा इसका आंकड़ा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? दूर संवेदी उपग्रह द्वारा इसका आंकड़ा निकाला जाता है। उसका नाम क्या है? सैट 2 द्वारा
इसका जो है आंकड़ा निकाला जाता है। अब जो हमारे यहाँ लक्ष्य रखा गया है वन का, वो हर राज्य में 33% होना अनिवार्य है, प्रत्येक राज्य में। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है, अभी ये लक्ष्य नहीं प्राप्त कर चुका है, इसीलिए हर 2 वर्ष पे इसकी जनगणना की जाती है। प्रत्येक राज्य में कितना रहना चाहिए? 33% रहना चाहिए। 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2021 जो वन रिपोर्ट है, मैं डायरेक्ट FSI रिपोर्ट लिख रहा हूँ। FS भारतीय जो हमारा वन रिपोर्ट होता है वो IFSR लिखता हूँ, शॉर्टकट में आप लोग समझिए। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारे यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 80.9 हेक्टेयर पे 80.9 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर में जो है वन पाया जा रहा है। मिलियन हेक्टेयर है, क्या है? मिलियन हेक्टेयर। क्या है? मिलियन हेक्टेयर पे जो है वन पाया जा रहा है। मिलियन हेक्टेयर समझ लीजिएगा, मिलियन हेक्टेयर पे जो वन पाया जा रहा है। तो ये प्रतिशत के रूप में कितना है? 2021 में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% पे पाया जा रहा है। 24.62% भाग पर पाया गया है, भाग पर वन पाया गया है। 2021 की रिपोर्ट बता रहे हैं, 19 वाली नहीं। 19 वाली भी सभी लोग डाटा वही रटे होंगे पुराना वाला कि 21.67%। नहीं, 21 नहीं, अब 21 वाली आ गई है रिपोर्ट, 19 वाली नहीं। लीजिए मैं 19 वाला भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा। 19 में कितना था? 21.67% था। अब यही पूछेगा, हर एग्जाम में यही आता है कि FSR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन पाया जा रहा है? कितना है हमारा? 24.62% पर। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इस बार एक नया हुआ है वन रिपोर्ट 2021 में एक चीज़ नया हुआ है, और आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है नया? इस बार जो है टाइगर रिजर्व को भी इसमें शामिल किया गया है। पहली बार टाइगर रिजर्व को वन आवरण से संबंधित अध्याय को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? टाइगर रिजर्व को, टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया है। अब टाइगर रिजर्व को अगर जोड़ा गया है तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े भी होंगे। तो इससे ये आंकड़ा बता रहा है, टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है तो ये आंकड़ा बता रहा है कि कुल टाइगर रिजर्व के वन आवरण में, टाइगर रिजर्व के वन आवरण को जोड़ा गया है तो कुछ परिणाम जरूर आया होगा। तो परिणाम क्या आया है? परिणाम क्या हुआ कि 60 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है। क्या कमी? किसमें? टाइगर रिजर्व के वन आवरण में 60 किलोमीटर की कमी देखी गई है। लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व में वृद्धि भी देखी गई है, जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल हो गया, और हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, और
इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इन तीनों में वृद्धि देखी गई है और कमी भी देखी गई। तो आइए ये 3 आंकड़े और हम ले लेते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व में वृद्धि देखी गई है। अगर वृद्धि देखी गई तो मिलान करने के लिए देता है कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जैसे दे देगा बुक्सा टाइगर रिजर्व, अब चर्चा में है तो पूछ सकता है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो 80 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि, टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व, TR लिख दे रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए। वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, 3 नाम लिख लीजिए। ये तीनों नाम, अगर वृद्धि नहीं पूछेगा तो राज्य जरूर पूछेगा, क्योंकि चर्चा में आ गया है टाइगर रिजर्व। तो पहला कौन सा है हमारा, बुक्सा, कौन सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, राज्य पूछेगा। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन का पैटर्न, राज्य पूछता है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है हमारा, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। ये पूछेगा आपसे, मिलान करने के लिए आजकल क्वेश्चन दे देता है कोड के रूप में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 80 किलोमीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन ना होइएगा, कुल वृद्धि जो है, कुल कमी 60 किलोमीटर स्क्वायर की हुई, लेकिन कुछ टाइगर रिजर्व में वृद्धि भी हुई है। तो उसमें एक क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, और दूसरा है हमारा क्या, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और इसमें ये देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वृद्धि हुई है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। इसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 72 किलोमीटर स्क्वायर। ये डाटा नहीं पूछेगा कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई, लेकिन ये पूछेगा क्योंकि चर्चा में है किस राज्य में, पश्चिम बंगाल, ये अन्नामलाई तमिलनाडु। तीसरा आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्या, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और इसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 48 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो ठीक, ये रिजर्व पूछेगा, टाइगर रिजर्व किस राज्य में पूछेगा। ये पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जोड़ा गया है इस अध्याय को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा जाएगा। और अब जब वृद्धि वाले होंगे तो कमी वाले भी होंगे, तो इसमें सिर्फ 2 ही बात रखिएगा कि ओरांग टाइगर रिजर्व, असम के ओरांग टाइगर रिजर्व में 6 किलोमीटर की कमी से लेकर तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में 118 किलोमीटर तक की कमी देखी गई है। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नोट करके इसको आप लोग देख लीजिए। नोट करके, क्या, असम का कौन सा, असम कौन सा, असम का ओरांग टाइगर रिजर्व, असम का ओरांग टाइगर रिजर्व में 6 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की कमी से लेकर, उस तीनों में वृद्धि थी,
कमी कमी कितने किलोमीटर की? 6 किलोमीटर की कमी से लेकर तेलंगाना से लेकर तेलंगाना क्या? तेलंगाना कितना? तेलंगाना के कौन से टाइगर रिजर्व? कवाल टाइगर रिजर्व से लेकर तेलंगाना के कवाल। ये देखिए, कोई नाम सुना नहीं होगा लेकिन चर्चा में है, पूछ सकता है। कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में। कवाल टाइगर रिजर्व में कितने किलोमीटर की कमी देखी गई है? करीब, अगर लगभग में रूप में पूछा जाए तो 118 किलोमीटर तक स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझ लीजिए कैसे पूछता है। सभी टाइगर रिजर्व नहीं पूछेगा, जो चर्चा में रहेगा वही पूछेगा। कमी देखी गई है। ये हो गया नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 है टाइगर वन स्थिति रिपोर्ट में मैंग्रोव वन जो होता है, मैंग्रोव, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 2021 में IFSR रिपोर्ट जो थी उसमें मैंग्रोव वन में लगभग 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें? मैंग्रोव वन में IFSR रिपोर्ट कौन सी? 2021 वाली में कितने किलोमीटर की? 17 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब इससे संबंधित कुछ डाटा है हमारे पास। अब हम आप लोगों को डाटे पे ले चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे UP PCS का, चाहे लेखपाल हो, चाहे BDO, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना तय हो, क्योंकि ये 2 वर्षों में एक बार आती है। तो चलिए मैं आपको सीधे डाटा पे ले चलता हूँ। ये कुछ डाटा हैं जो महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद करिए और लिख लीजिए और विश्वास करिए यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। टाइगर रिजर्व वाले में से आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व पहली बार जोड़ा गया है और ये डाटा है। देखिए रैंक यहाँ पर लिखी गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 भी बोलते हैं। तो कुल प्रतिशत के रूप में वनावरण में वृद्धि वाले राज्य, कुल प्रतिशत के रूप में वनावरण में वृद्धि वाले राज्य, तो पहला राज्य फर्स्ट नंबर पर कौन है? मिजोरम है। सेकंड पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और थर्ड पर मेघालय, फोर्थ पर मणिपुर और फिफ्थ पर नागालैंड हो गया। ये कुल वनावरण में प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य हैं। कौन? प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य हैं। अब सेकंड हमारा आता है सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। ये प्रतिशत है कि आखिर भाई कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उसका 100 है, तो उसमें 85% भाग पर क्या है? वनावरण कहाँ पर है? मिजोरम में ये है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किस में हुआ? सर्वाधिक वृद्धि, जैसे 100 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है तो उसमें 20% वन लगाने वाला राज्य कौन सा है? वो सर्वाधिक वृद्धि वाले में आ जाएगा। तो उसमें पहले नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर उड़ीसा, फोर्थ पर कर्नाटक और फिफ्थ पर झारखंड। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वनावरण पाए जाते हैं, वो हमारा ये कॉलम हो गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश पर, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर पर उड़ीसा और फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र। अब आता है मैंग्रोव वन। इसमें कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? 17 किलोमीटर। पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के। तो इसमें पहले नंबर पर, इसमें जो है पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। पहले कौन था?
गुजरात 2019 वाले में गुजरात था, लेकिन इस वाले में चेंज हुआ है। यहीं से क्वेश्चन और पूछेगा। तो मैग्रो वन सबसे अधिक कहाँ पर है? उड़ीसा में। कितना? 8 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पर महाराष्ट्र 4 किलोमीटर, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। और थर्ड पर कर्नाटक। इनका क्रम पूछता है सबसे ज़्यादा कहाँ है। अब बात आती है याद कैसे करेंगे, तो मैं इसकी ट्रिक भी बनाया हूँ, तो ट्रिक भी आप देख लीजिए। जैसे इसकी ट्रिक कौन? कुल प्रतिशत के रूप में वृद्धि की ट्रिक क्या है? मियमे मन। क्या? मियमे मन ट्रिक। ट्रिक कौन सी है? मियमे मन। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? मियमे मन। मियमे मन। देखिए, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश, मे से मेघालय और न से नागालैंड। इस वाले की ट्रिक क्या हो गई? प्रतिशत वाले की मियमे मन। अब वनावरण में वृद्धि वाले राज्य की ट्रिक क्या होगा? देखो, वृद्धि होगी तो वृद्धि होती है तो लोग कहते नहीं बहुत उत्तम, बहुत अच्छा किए, तो यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। क्या ट्रिक होगी? अतएव उत्तम कक्षा। जिस कक्षा में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको उत्तम बोला जाता है, तो यही हमारी ट्रिक हो गई। क्या? अतएव उत्तम कक्षा। अतएव उत्तम कक्षा। यहाँ उत्तम क्या है? हमारा साइलेंट है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अतएव कक्षा में ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। अ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना, ओ से उड़ीसा और कक्षा में कर्नाटक और झारखंड। हो गई ना याद? अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में क्या है? सर्वाधिक वनावरण। अब भाई सर्वाधिक वन जहाँ होंगे वहाँ पर कैसे जाया जाएगा? तो माँ से पूछा जाता है, माँ कैसे जाया जाएगा? तो वहाँ माँ बोलती है मत छाओ माँ, मत जाओ बेटा, मत छाओ माँ। यही हमारी ट्रिक हो गई। बोलिए, 2-3 बार बोलिए, आपको भी याद हो जाए। क्या? मत छाओ माँ। क्या है ट्रिक हमारी? मत छाओ माँ। मत छाओ माँ। देखिए, म से मध्य प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और माँ से महाराष्ट्र। हो गया ना? आप सभी लोग ऐसे याद करिए। और अब मैं अपना टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप यह वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और हमें बताइए हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।